चीन ईरान रेल मार्ग एक ऐतिहासिक कदम, अमेरिकी प्रतिबंधों को चुनौती। 29 मई 2025 एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में चीन से पहली मालवाहक ट्रेन 15 दिनों की यात्रा के बाद ईरान पहुंची है। यह ट्रेन चीन के शियान प्रांत से शुरू होकर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान के सबसे बड़े अपरिन ड्राई पोर्ट तेहरान के पास पहुंची। इस रेल मार्ग को स्वतंत्रता की इस्पात धमनियां कहा जा रहा है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा। परियोजना का महत्व। यह रेल मार्ग चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल BRI का हिस्सा है, जिसके तहत 2021 में चीन और ईरान के बीच $400 अरब का आर्थिक समझौता हुआ था। इस रेल लाइन से न केवल दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि परिवहन लागत में भी कमी आएगी। समुद्री मार्ग से माल पहुंचाने में 40 दिन लगते थे, जबकि इस रेल मार्ग ने इसे घटाकर 15 दिन कर दिया है। यह कदम अमेरिका के ईरान पर लगाए गए तेल व्यापार प्रतिबंधों और चीन को अलग थलग करने की कोशिशों को चुनौती देता है। ट्रेन और उसका माल। पहली ट्रेन सौर पैनलों से लदी थी, जो पर्यावरण के अनुकूल व्यापार की दिशा में एक कदम है। यह रेल मार्ग इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और खराब होने वाली वस्तुओं जैसे सामानों की तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। अपरिन ड्राई पोर्ट के CEO ने कहा कि यह पोर्ट ईरान की निर्यात रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे माल की ढुलाई लागत में कमी आएगी। भूराजनीतिक प्रभाव। इस रेल मार्ग से चीन और ईरान के बीच रणनीतिक गठजोड़ और मजबूत होगा। यह कदम पश्चिमी एशिया में चीन की पैठ बढ़ाने और ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रेल लाइन अमेरिका के प्रभाव को कमजोर कर सकती है, क्योंकि इसे वाशिंगटन की निगरानी से बाहर माना जा रहा है। भारत के लिए सबक। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया है कि भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान के साथ रेल परियोजना को लंबे समय तक लटकाए रखा, जिसके बाद ईरान ने चीन की ओर रुख किया। एक यूजर ने लिखा, भारत 20 साल तक चाबहार जायदान रेल प्रोजेक्ट को टालता रहा, जिसके बाद ईरान ने चीन के साथ यह परियोजना शुरू की। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आगे की राह। 2025 के शुरुआती महीनों में चीन और ईरान के बीच रेल माल ढुलाई में 2.6 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। यह रेल मार्ग भविष्य में यूरोप तक विस्तारित हो सकता है, जिसमें तुर्की और अन्य देश शामिल होंगे। इस परियोजना की लागत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि यह $800 करोड़ की हो सकती है। यह रेल मार्ग न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वैश्विक भूराजनीति में एक नया अध्याय शुरू करने की क्षमता रखता है। नोट: यह लेख वेब और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। कुछ दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।